सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 22 सितंबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। भ्रांतो बालय, भ्रमित बालक या भटका हुआ बालक। इसमें अपन ने छठे पाठ के माध्यम से अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वह बालक जो है वह खेलने के लिए जो है जब चटक चीटे को बुलाता है तो वह कहता है कि मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। मैं तो प्रगति के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ, यह कहकर वह अपने कार्य में लग जाता है। अब देखो वह बालक आगे क्या करता है। तदा खिन्नो बालक है एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयतः। तब जब इस चटक चीटे ने उसको मना कर दिया, उससे पहले उसने भंवरे ने भी मना कर दिया था उसको, फिर चटक जो चीटा था उसने भी मना कर दिया, तो बालक दुखी हो गया। तब खिन्नो बालक है, दुखी बालक, तब दुखी बालक है क्या सोचा, एते पक्षिणों मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। ये पक्षी जो हैं ये मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य, तो मनुष्यों के लिए उचित विनोदयितारम, मनोरंजन करने वाले वाला, तो मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित विनोदयितारम, मनोरंजन करवाने वाला, अपरम दूसरा कोई अन्वेषयामि ढूंढता हूँ। तो मनुष्यों के लिए उचित मनोरंजन करवाने वाला कोई दूसरा ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयते, पलायमानं जाते हुए कमपि किसी श्वानम कुत्ते को अवलोकयते देखा, जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। किसने? उस बालक ने। प्रीतो बालय तम इत्थम संबोधयत, प्रसन्नचित होकर बालक ने उस कुत्ते को उस कुत्ते को इत्थम इस प्रकार संबोधित किया। प्रसन्न होकर बालक ने उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया। कैसे किया देखो कि रे मानुषाणां मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, रे मानुषाणां मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, इस ग्रीष्म ऋतु में, निदाघ दिवस, इस गर्मी के दिन में, मतलब जो अधिक गर्मी होती है तो उस समय के लिए कह रहा है कि इस गर्मी के दिन में, इस तेज धूप में, ऐसे भी कह सकते हैं, अरे मनुष्यों के मित्र, इस तेज धूप में किम पर्यटसी, कहाँ घूम रहे हो? इस तेज इतनी भयंकर धूप पड़ रही है और तुम कहाँ घूम रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रस्व, इस शीतल पेड़ की छाया का आश्रय ले लो। इस प्रच्छाय शीतलम मतलब इसे शीतल पेड़ की छाया का आश्रय ले लो। तुम इस गर्मी में, इस धूप में कहाँ घूम रहे हो? इस शीतल पेड़ की छाया का आश्रय ले लो। अर्थात उसका कहने का मतलब ये है कि इस पेड़ की छाया में आके बैठ जाओ। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामि थी, मैं भी खेलने में सहायक, क्रीड़ा सहायम, मैं भी खेलने में सहायक
तुम्हारे तुम्हारे अनुसार ही, तुम्हारे अनुरूप ही किसी को देख रहा हूँ। मैं भी खेलने में शायद तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारे समान किसी को देख रहा हूँ जो मेरे साथ खेल सके। कुक्कुर प्रत्यवदते, कुत्ते ने उत्तर दिया। कुक्कुर प्रत्यवदते, कुत्ते ने उत्तर दिया। देखो कुत्ते ने क्या उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्यम विशदवीति। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे, जो स्वामी, यो मतलब जो स्वामी माम मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र की तरह स्नेह करके, पुत्र की तरह प्यार करके पोषयति पालता है। जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह प्रेम करके, पुत्र की तरह प्यार करके, पुत्र की तरह स्नेह करके पोषयति पालता है। तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में, उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य से, उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह स्नेह करता है, पालता है, उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य के कारण, रक्षा करने के लिए मया मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात मैं तो उस स्वामी के घर की जो है रक्षा करूँगा और उस रक्षा के कार्य से मुझे थोड़ा बहुत भी नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मुझे पुत्र की तरह स्नेह करके पालता है। ठीक है, ऐसा देखो उस कुत्ते ने कहा। अब देखो आगे, सर्वे एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति न कोपि माम्यु व्रता कालक्षेपम सहते। सर्वे एवं निषिद्धि, सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर, सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर स बालो, वह बालक है, भग्न मनोरथ है, टूटी हुई मन की इच्छा वाला, वह टूटी हुई मन की इच्छा वाला, टूटे हुए मनोरथ वाला वह बालक है। टूटे हुए मनोरथ वाला होकर वह बालक टूटी हुई इच्छा वाला होकर क्या कहता है कि क्या सोचता है कि कथम अस्मिन् जगति, किस प्रकार इस संसार में, प्रत्येक, किस प्रकार इस संसार में हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, निमग्न है, व्यस्त है। न कोपी माम्य वृथा कालक्षेपम सहति, कोई भी मेरी तरह वृथा, बेकार में समय नहीं बिता रहा है। कोई भी मेरी तरह बेकार में, व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। न मैं एतेभ्ये यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादितः, नमेभ्ये एतेभ्ये नमः है, इनको प्रणाम, मैं इनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, जिन्होंने मेरी आलस्यता को, नमस्कार, इन सबको नमस्कार, इन सबको प्रणाम है जिन्होंने मेरी आलस्यता को, तंद्रालुतायाम कुत्सा, मेरी आलस्यता को तोड़ दिया, मेरी आलस्यता को दूर कर दिया। ठीक है, अथ सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य, इसलिए अथ इसलिए सोचितम, अपने अनुचित, अपने अनुकूल, अहमपि करोमि, मैं भी कुछ करता हूँ, इसलिए अपने अनुकूल मैं भी कुछ करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच कर शीघ्र, त्वरितम शीघ्र ही पाठशाला में अगच्छत, चला गया। ततः प्रवृत्ति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुष्यम प्रथां संपदम च अलभत। ततः उसके बाद
तब से लेकर ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर वह बालक विद्या व्यसनी, विद्या में रत होकर, विद्या में लगा हुआ होकर महती वेदिशुम, महान विद्वत्ता को, प्रथम संपदम और अत्यंत संपदा को प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद उस तब से लेकर वह बालक विद्या में लगकर, विद्या में रत होकर अत्यंत महान विद्वत्ता को और अत्यधिक संपदा को जो है इसने प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपन ने इस पाठ का जो है अंतिम जो गद्यांश था उसका अपन ने हिंदी अनुवाद पढ़ा है। आज आपको ये जो है हिंदी अनुवाद पूरा करना है। इस प्रकार से ये पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हो गया। आज तक इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।